मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। माफियाओं के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई, अवैध माइनिंग पर भी लगाए रोक। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी बोली दबाव में उठाया गया है यह कदम। रांची से सांसद बने केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने संभाला पदभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। इदारा शरिया के अहदेदारों ने किया आज ऐलान। झारखंड में ईद उल अजहा 17 जून को अदा की जाएगी। और आगाज बड़ी खबर के साथ। झारखंड में बेहतर विधि व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अब रहेगी। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नाकाबिले कबूल होगी। माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ताकि उनमें प्रशासन का डर बैठ जाए। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाई जाएगी। सीएम चंपई सोरेन ने आज राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आयोजित हाई लेवल मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों को यह अहम हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों और बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। ये तमाम हिदायतें प्रशासनिक अधिकारियों को आज सीएम चंपई सोरेन ने दी है। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में विभिन्न विभागों के विकासात्मक योजनाओं का विभागवार जायजा लिया। द्वितीय पाली में हुई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उद्योग मंत्री सत्यानंद गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ समेत दीगर शामिल रहे। आपको बताते चलें, झारखंड में संभवतः अक्टूबर में विधानसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ऐसे में फिलहाल राज्य सरकार के पास विकास की योजनाओं को जमीनी सतह पर उतारने के लिए बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि बहुत सारा वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता में निकल गया है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब चाहते हैं कि सरकार के पास फिलहाल जितना भी वक्त बचा है उसका इस्तेमाल करते हुए झारखंड की जनता को विकास की योजनाओं और कार्यों से ज्यादा लाभान्वित किया जा सके। ज्यादा जानकारी भेजी है रांची से हमारे साथी अनवर हुसैन ने। विकास के कार्यों को गति देने के लिए झारखंड सरकार एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। बताते चले कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू हुआ था। अब आचार संहिता जब के ख़त्म हो चुका है तो झारखंड सरकार एक बार फिर से विकास कार्यों को, विकास की योजनाओं को ज़मीनी सतह पर उतारने और इसका लाभ राज्य की जनता को देने के लिए सक्रिय हो गई है। आप देख सकते हैं, मैं प्रोजेक्ट भवन में हूँ। यहाँ पर आज सुबह 11 बजे से ही चंपई सोरेन अपने कैबिनेट के मंत्री और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। फर्स्ट पाली की बैठक में अगर बात करें तो सीएम चंपई सोरेन ने आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ बैठक की और विधि व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों का फ़ायदा आम लोगों तक कैसे बआसानी पहुंचाया जाए, इस पर गहन समीक्षा बैठक की और ज़रूरी हिदायत दिए। अभी विधानसभा चुनाव अनकरीब होना है, संभवतः होना है और झारखंड सरकार के पास समय कम बचा है, तो जितना समय है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे हो, इस पर सीएम चंपई सोरेन गंभीरता से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को, मंत्रियों को ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। रांची से मुनसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। वहीं बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन ने उनका इस्तीफा अब कबूल कर लिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से सीएम को भेजा है। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय का प्रभार फिलहाल सीएम चंपई सोरेन ने अपने पास रख लिया है। भाजपा ने अब मंत्री आलमगीर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी और अब लगातार इस बारे में हमलावर भी है।
वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव ने कहा कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा प्रतुल सहदेव ने, आपको हम सुना देते हैं। आलमगीर आलम ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी थी। उनके विभाग में 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला उजागर हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब बीजेपी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, बेशर्मी की सारी सीमाओं को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने पार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी होती है 3,000 करोड़ के टेंडर कमीशन घोटाले में। उन्हीं के विभाग से ये सारा घोटाला चल रहा था। वो जेल चले जाते हैं लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल मॉडल एक आदर्श बन गया है इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। वो जेल में बिना विभाग के भी मंत्री रहते हैं लंबे समय तक, उनसे सारे विभाग छीन लिए जाते हैं। उसके बाद भी टैक्स पेयर्स की मनी के एक्सपेंस पे उनको मंत्री पद पे उनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उनके आप सचिव, गाड़ियां, वो सारी बाहर उनको सुविधाएं जारी रहती हैं। तो इसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और कहा था अगर आलमगीर आलम इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सड़कों पर होंगे। और हमारा जो दबाव है वो काम कर गया। अंततः आलमगीर आलम को इस्तीफा देना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। और जिस तरीके से इनको खुद स्वतः करना चाहिए था, आज हमारे दबाव में इन्होंने किया। लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। बिकॉज एक परसेप्शन खराब हो रहा था साहब कि पैसा टैक्स पेयर्स का, यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई, और उस पैसे से उनको मंत्री पद पर रखा जा रहा है, मंत्री पद की सैलरी। साथ ही कांग्रेस लीडर राकेश सिन्हा ने भी आलमगीर आलम के इस्तीफे पर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे आलमगीर आलम साहब का इस्तीफा पहले ही हो जाता, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गया था तो ये तय ही था कि आचार संहिता के बाद जो है उनका इस्तीफा हो जाएगा। तो उन्होंने आचार संहिता खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है और हमें लगता है कि ये उचित कदम है उनका। नहीं, देखिए, चूंकि ये प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगी और कार्य समिति की बैठक भी थी दिल्ली में, विस्तारित कार्य समिति की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली गए हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम चीज़ों पर कार्य समिति की बैठक के बाद आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी से तमाम पहलुओं पर बात होगी और शीर्ष नेतृत्व किसी नाम पर फैसला लेगा। जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे अब 4 से 5 महीना ही सरकार का समय बचा है, फिर आचार संहिता लग जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पे जो है फैसला हो जाएगा। और कल समीक्षा बैठक भी है, कार्य समिति की भी बैठक है, तो तमाम मुद्दों पर कल बात भी होगी और उसके उपरांत बहुत जल्द इस पर फैसला। वहीं रांची से सांसद से केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुलदस्ता देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनसे मुलाकात करने वालों का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि पीएम मोदी की कैबिनेट में पहली बार संजय सेठ को जगह दी गई। 9 जून को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 9 जून को शपथ ग्रहण किया था। इसके बाद उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। वहीं दिल्ली स्थित रेल भवन में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा से मुलाकात की। उन्हें अपने विधानसभा इलाके से जुड़ी प्रमुख रेल समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राजमहल के मुरली हाल्ट में 3 पहाड़ पैसेंजर ट्रेन की मांग काफी पुरानी है। हाल्ट पर ठहराव बंद होने से आम यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राओं को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा, मुरली हाल्ट पर TR पैसेंजर ट्रेन के ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को मालदा रेलवे डिवीजन से प्रक्रिया पूरी कर प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर सौमित्र मजूमदार द्वारा 24 नवंबर को सारी प्रक्रिया पूरी करके भेज दिया गया है। अब मामला जहां भी रुका है इसे जल्दी से क्लियर करवाया जाए।
और जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के संयोजक संतोष नायक 51 दिन के प्रवास पर निकल पड़े हैं। बेरमो अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों में एक एक रात का प्रवास किया जाएगा और पंचायत के लोगों को जागरूक किया जाएगा। 51 वर्ष बीत जाने के बाद भी बेरमो अनुमंडल को जिले का दर्जा नहीं मिल सका। पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे पुराना अनुमंडल है और जिला बनाने की सभी अहता पूर्ण करता है। इसके बावजूद आज तक बेरमो को जिला नहीं बनाया जा सका। अब बेरमो जिला बनाओ रथ को जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, अधिवक्ता संघ सह जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा, सचिव वकील महतो, भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चितरंजन साव और तेनुघाट पंचायत मुखिया प्रतिनिधि संतोष श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। झंडा दिखाकर रवाना किया गया है। विभिन्न पंचायतों में उनका प्रवास होगा और हम लोग यथा सहयोग तन मन धन से उनको सहयोग करेंगे। हर पंचायत में जाकर के साथ देंगे और लोगों से, पंचायत के प्रतिनिधियों से, जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि जो संतोष कुमार नायक जी 51 दिन के प्रवास पे निकले हैं, उनको हर सहयोग संभव करें ताकि बेरमो को जिला बनाने में हम लोग अग्रसर आगे बढ़ सके। जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संघर्ष के दूसरे चरण में हमारे संयोजक संतोष नायक के द्वारा अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम कर इस आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक बनाने का जो एक कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किया है वो 51 दिनों का है और 51 दिन समाप्त होने के बाद फिर से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक पुरानी विधानसभा रांची स्थित विधायक क्लब में 12 जून को 11 बजे से होगी। बैठक में राज्य के प्रत्येक जिले के आंदोलनकारी हिस्सा लेंगे। मौके पर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग सहित झारखंड में हो रहे संवैधानिक मूल्यों की अवमानना, झारखंड आंदोलनकारियों के उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत फायदा नहीं देने और राज्य में झारखंड आंदोलनकारी पार्टी की सरकार होने के बावजूद आंदोलनकारियों के अस्तित्व, अस्मिता, राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान और सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपए के प्रति सरकार के गंभीर नहीं होने के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। जमशेदपुर सहित झारखंड राज्य भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने वाली उत्थान संस्था के द्वारा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी आगामी दिनों में ट्रांसजेंडर समुदाय के हक और अधिकार के लिए अब काम करेगी। आपको बताते चलें कि इस कमेटी में धनबाद, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर समेत राज्य के कई जिलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। संस्था के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि नालसा की जजमेंट जिसमें तीसरे लिंग को मान्यता दी गई थी, इस जजमेंट को आए हुए 10 साल बीत चुके, लेकिन अब तक वेलफेयर बोर्ड का गठन तक नहीं किया जा सका है। इससे अभी भी तमाम ट्रांसजेंडरों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। किन्नरों को भी शिक्षा और हुनर देकर उन्हें अलग अलग सेक्टरों में नौकरी प्रदान करने की जरूरत है। का हमारा उद्देश्य यही है कि आज आप देखेंगे कि नालसा जजमेंट को 10 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बन पाया। वेलफेयर बोर्ड के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाई। अगर आप देखेंगे कि आज के दौर पे जैसे कोविड आया था, कोविड जैसी सिचुएशन बार बार आ सकती है, लेकिन अस्पतालों में तैयारियां आज भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लोग अगर मान लीजिए बीमार होंगे तो वो। झारखंड में ईद उल अजहा का त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा। यह ऐलान इदारा शरिया के अहदेदारों ने आज दफ्तर इदारा शरिया इस्लामी मरकज़ हिंद पीढ़ी में मुफ्तियान किराम उलमाए इजाज़ के साथ उन्होंने उसके बाद यहां पर ऐलान किया है। मौके पर मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड और बिहार में गुज़श्ता दिनों चांद देखने का एहतमाम किया गया था, लेकिन कहीं से भी चांद देखने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता गुजरात और हैदराबाद में चांद देखे जाने की खबर यहां से मौसूल हुई है, जिसकी तस्दीक के लिए झारखंड से उलमाओं को भेजा गया और अब इसकी तस्दीक होने के बाद इदारा शरिया का यह ऐलान है कि आइंदा 17 जून को झारखंड में बकरा ईद अदा की जाएगी। यहाँ जो बैठक हुई सारे उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, काज़ियान शरा की, इसमें यह फैसला हुआ कि जो किताबुल काज़ी अल काज़ी के जरिए से शरई सबूत हासिल हुआ है उसको काज़ियान शरा ने तस्लीम कर लिया है। लिहाजा दारुल क़ज़ा इदारे शरिया झारखंड इस्लामी मरकज़ हिंद पीढ़ी रांची से ये ऐलान और फैसला किया जा रहा है कि 29 तारीख को यानी 7 जून को
29 की रुयत हुई। 8 जून को जिलहिज्जा 1445 हिजरी की पहली तारीख थी और आज मोरखा 11 जून 2024 को जिलहिज्जा की 4 तारीख है। इस तरह से जो 17 जून 2024 है वो 10 जिलहिज्जा है, यानी उस दिन रांची समेत झारखंड के तमाम हिस्सों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी और कुर्बानी जैसे अजीमुशान फरीजे को अंजाम दिया जाएगा। बीएसएल के सेक्टर 11D के स्कूल में छात्रों और छात्राओं को सेक्टर 8B में ट्रांसफर करने का जो मामला था अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर छात्रों और उनके अभिभावक अब उग्र होने लगे हैं। प्रबंधन के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन की धमकी भी अब दी जा रही है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हम साधारण और गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, ऐसे में हम किसी भी कीमत पर शिफ्टिंग का विरोध करेंगे। आंदोलन तेज करना पड़ेगा तो भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग का बात यही है कि हम लोग 11D के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 में है। हम लोग का स्कूल, हम हर स्कूल पब्लिक स्कूल में मार्च से स्कूल खुल जाता है, पर हम लोग अभी तक स्कूल नहीं खुला गया। और ये इसका कारण बोल रहा है इलेक्शन। हर स्कूल में इलेक्शन होता है, हर जगह इलेक्शन होता है, पर हर पब्लिक स्कूल बंद नहीं रहता है। और हम लोग बीएसएल के लड़के लोग हैं, हम लोग को कभी फ़ी नहीं लगता था। अब ये जो DAV वाला लेगा, हम लोग का फ़ी भी लेगा और 8B ट्रांसफर है। वहाँ पर इतना सर खटाल है, वहाँ पर लड़का लोग है, कौन रिक्स लेगा? वहाँ पर हम लोग जाएंगे आएंगे और इतना हम लोग भतवा चौफान की लड़की लोग इतना दूर से कैसे आ पाएंगे? पढ़ना है बट हम लोग को लेके जा रहे 8B, हम लोग जाने का जा सकते हैं बट फी भी बढ़ा दे रहा है। लड़की लोग का फी नहीं लगता था हम लोग 11D में, अब फी बढ़ा दिया है और हम लोग इतना दूर से आते हैं। मान लीजिए खटाल का रास्ता है, बीच में कुछ हो जाएगा तो अब रिक्स लेगा कोई हम लोग का? 11D में होने जा रहा था जिसको रोका गया है। आज हम लोग कोटक का चावल खा करके बस्ती से विलम्ब करते हैं। हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके वजह से DAV को अगर बंद करवाने के विचार में DAV में एडमिशन करवाने कह रहा है। आज हम लोग 401 रुपया चावल अगर खरीद के खा नहीं पा रहे हैं। हम लोग DAV में एडमिशन करवाने के लिए 1000 रुपया आने वाला समय, उसके लिए कितना सारा पैसा का डिमांड किया जा रहा है। अगर सरकारी को अगर प्राइवेट में डाइवर्ट किया जा रहा है, कल का डेट में तो बहुत सारा पैसा वो डिमांड करेगा। वहीं बोकारो में विश्व तंबाकू निषेध के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू निषेध अभियान जो 31 मई से 21 जून तक पूरे जिले में चलाया जा रहा है। विभिन्न तरह के तंबाकू उत्पाद पर तंबाकू निषेध। ये अभियान पत्थरकट्टा चौक से मोटरसाइकिल रैली के तौर पर DC दफ्तर होते हुए हवाई अड्डे तक इस अभियान को आज चलाया गया। आज विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर जो है हम लोगों ने बहुत सारा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें है कि रैली, इसके माध्यम से ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन जन को ये संदेश देना चाह रहे हैं तंबाकू से दूर रहें और तंबाकू का सेवन किसी भी परिस्थिति में नहीं करें। और प्रतिदिन हमारे यहाँ जो है 146 बच्चे जो 13 साल से 16 साल की उम्र के होते हैं वो न्यू यूजर हैं तंबाकू के, माने नए बच्चे लोग सेवन करना शुरू करते हैं। उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान हम लोग। और हजारीबाग जिले के इचाक पद्मा थाना सीमा क्षेत्र स्थित चमेली झरने में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। घटना 6 जून की शाम की है, जब जैन मंदिर गली निवासी जमन अब्बास नहाने के दौरान डूब गया था। तब से NDRF की टीम लगातार उसके शव को बरामद करने में जुटी थी। हालांकि उन्हें अपने प्रयासों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिलहाल शव बरामद किया जा चुका है। और लोहरदगा में से एक बड़ी घटना सामने आई है। पुलिस पिकेट में रखे गए वाहनों में आग लग गई। दर्जनों वाहन जलकर खाक हो गए। आग पर नियंत्रण पाने का अब भी प्रयास किया जा रहा है। अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो कई और बड़े वाहन आग की चपेट में आ सकते हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। माफियाओं के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई, अवैध माइनिंग पर भी लगाए रोक। सीएम चंपा सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश।
कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी बोली दबाव में उठाया गया है ये कदम। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने संभाला पदभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मुबारकबाद। और इदारा शरिया के अहदेदारों ने किया आज ऐलान, झारखंड में ईद उल अजहा 17 जून को अदा की जाएगी। मुंसिफ जौहर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।